नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे भारत और पाक एनएसए की होने वाली बातचीत की खबर के साथ। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को यह सलाह दी है कि वो एनएसए स्तर की बातचीत से पहले हुर्रियत नेताओं से बात ना करें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि भारत ने कल ही पाक को ये मशवरा दिया है कि दिल्ली में बातचीत से पहले हुर्रियत नेताओं से मिलना ठीक नहीं होगा। इस तरह की कोई भी बातचीत ऊफा में आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई की जो सहमति है उसके अनुकूल नहीं है। सिर्फ इतना नहीं, ट्वीट में यह भी जानकारी दी गई है कि भारत की तरफ से बातचीत के लिए जो एजेंडा भेजा गया था उसका भी जवाब अब तक नहीं मिला है। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है कि वो हुर्रियत नेताओं से मिलते हैं या नहीं। एनएसए लेवल की बातचीत की जो तारीख है वो 23 तारीख से होनी है। एनएसए लेवल की ये बातचीत। भारत ने कल पाकिस्तान को सलाह दी है कि श्री सरताज अजीज की भारत यात्रा के दौरान हुर्रियत के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मुलाकात उचित नहीं होगी, क्योंकि ऐसा करना आतंकवाद से लड़ने हेतु मिलकर काम करने से संबंधित ऊफा समझौते की भावना तथा उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय वार्ता के लिए उस एजेंडे की भी अभिपुष्टि करनी चाहिए है, जिसके बारे में 18 अगस्त 2015 को पाकिस्तानी पक्ष को बताया गया था। इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, अभी तक एजेंडा भी सेट नहीं हुआ है, हालांकि तमाम तरह की बातें जिस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो गेंद जो है वो पाकिस्तान के पाले में है। निश्चित रूप से ही इसकी गेंद अब पाकिस्तान के पाले में है और पिछले कुछ दिनों से एनएसए लेवल बातचीत को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नहले दहले का जो एक कूटनीति जिस तरह के पैंतरे चले जा रहे हैं दोनों तरफ से, उसमें ओनस पूरी तरह से पाकिस्तान पर इस बात के लिए है क्योंकि पाकिस्तान ने 10 जुलाई को जब दोनों प्रधानमंत्रियों की रूस में मुलाकात हुई थी, उसके बाद ये तय हुआ था कि जो बातचीत का अगला कार्यक्रम होगा उसमें आतंकवाद, खास तौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर एनएसए लेवल बातचीत होगी। बाद में पाकिस्तान ने गोल पोस्ट चेंज किया है, पाकिस्तान ने उसमें कश्मीर का एजेंडा को भी शामिल कर लिया है और कल जो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा भी उठाएगा, जिससे स्वाभाविक रूप से भारत को इस पर आपत्ति है क्योंकि बातचीत का एजेंडा टेररिज्म होना है। 18 तारीख को जिस तरह की आपने सुना विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को, पाकिस्तान को एजेंडा दिया गया था जिसका कंफर्मेशन का भी इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में हुर्रियत के नेताओं को बुलाकर पाकिस्तान जाहिर तौर पर कोशिश कर रहा है भारत को उकसाने की। ऐसे में अब भारत की कोशिश इसी चीज को लेकर है कि पाकिस्तान ये स्पष्ट करे कि वो आखिर बातचीत चाहता है या नहीं चाहता है, और अगर चाहता है तो वो किन हालात में बातचीत चाहता है, क्योंकि अगर हुर्रियत के नेताओं से बातचीत होती है तो ये निश्चित रूप से भारत के लिए को सख्त रूप से नागवार है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम प्रणय ये बात करें कि अपने यहाँ जो भी चीजें हुई हैं आतंकवादी ढांचे के लिए, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो भारतीय साक्ष्यों का एक जवाब तैयार वो कर रहा है, एक डोजियर तैयार वो कर रहा है, तो फिर ऐसे में बातचीत का औचित्य रह भी क्या जाता है? एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है। देखिए, बातचीत का औचित्य तो हमेशा रहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बातचीत के अलावा कोई बहुत बड़ा विकल्प है नहीं, और खासकर भारत पाकिस्तान संबंधों में देखें जहां आप 3 से ज़्यादा युद्ध लड़ चुके हैं, उसमें बातचीत ही एकमात्र तरीका है। लेकिन बातचीत भी आखिर होगी तो कैसे होगी और किस तरीके से होगी, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि एंटी टेरर मैकेनिज्म भी। बिल्कुल प्रणय, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त जियो न्यूज के एडिटर हामिद मीर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं पहले तो आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्या आप इस पर कहेंगे आखिर क्यों अब तक एजेंडा भी सेट नहीं हो पाया है पाकिस्तान की ओर से? मेरा ख्याल है कि एजेंडा अभी तक इसलिए नहीं तय पाया कि पाकिस्तान ने कन्वे किया है हाई कमिश्नर साहब के जरिए कि हम कश्मीर के मसले को डिस्कस करना चाहते हैं और हम हुर्रियत के लीडरों से भी मिलना चाह रहे हैं। तो नई दिल्ली की तरफ से शायद ये कहा जा रहा है कि फिलहाल आप हुर्रियत के लीडरों से ना मिलें, तो इसकी वजह से डेडलॉक है। और फिर दूसरा, जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने भी कल एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने कहा कि हम कॉमनवेल्थ जो स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस है वो नहीं करेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कि इंडियन कंट्रोल कश्मीर स्टेट असेंबली के स्पीकर को भी बुलाया जाए। तो ये भी एक मैसेज था इंडिया के लिए कि हम कश्मीर के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से अगर थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो की जाए और जो बातचीत है इसको जारी रखा जाए तो बेहतर होगा। अदरवाइज जो सूरत हाल है। लेकिन हामिद जी, आपको लगता है कि जिस तरह का स्टेप पाकिस्तान की ओर से उठाया गया, या पिछली बारी भी, पिछले साल की बात करूं, यही अगस्त का महीना था, विदेश सचिव स्तर की अगर मैं बातचीत की बात करूं, सिर्फ इसी वजह से कैंसिल हुई थी और फिर उसी तरह का कदम उठाना, ये क्या मैसेज देता है? ये मैसेज जो है एक्चुअली ये जो मोदी साहब की स्पीचेस हैं ये उनका जवाब है
जो पिछले 2-3 महीने से वो स्पीच कर रहे हैं, कभी बांग्लादेश में, कभी यूएई में, कभी इधर कभी उधर, तो उसकी वजह से काफी यहाँ पे टेंशन है और मुझे खतरा नजर आ रहा है कि अगर इसी तरह पाकिस्तान ने भी अपना रवैया रखा और मोदी साहब भी अपनी हार्ड हिटिंग तकरीरें करते रहे, तो हालात जो हैं वो किसी ऐसे रास्ते पे चल पड़ेंगे जहां पे शायद आप और मैं टेलीफोन पर भी बात ना कर सकूं। मुझे बहुत खतरा नजर आ रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हुर्रियत नेताओं से मुलाकात करनी चाहिए पाकिस्तान को? देखें, ये तो जो आपकी सरकार का जो मसला है वो ये है ना कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उसने वोट लेके आई है और वो अपने वोटर्स को जवाब दे है। इसी तरह नवाज शरीफ की सरकार का भी यही मसला है, उसने भी अपने वोटर्स को जवाब देना है। तो ये इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है, दोनों तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसने, नवाज शरीफ साहब ने ऊफा में तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो की थी और ज्वाइंट डिक्लेरेशन में कश्मीर का जिक्र नहीं आया था, तो पाकिस्तान में तनकीद हुई थी। तो इसलिए अब अफोर्ड नहीं कर सकते नवाज शरीफ साहब कश्मीर के मुद्दे को छोड़ने के लिए। ये तो उनके लिए बहुत आसान है कि वो कहें आज से कि भाई अब आप रहने दें, संडे को आप दिल्ली ना जाएं, ये आसान है। लेकिन कश्मीर के मुद्दे को छोड़ना और हुर्रियत के लीडरों को इग्नोर करना, ये नवाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल काम है। नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले ये जो चीज आपने यहाँ पर की, मतलब आप कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पाक में कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत और पाक के बीच इस तरह की टॉक्स हो, इस तरह की वार्ता हो। यही कारण है कि इस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जानबूझ। जो मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक पेज पर है और इसीलिए टेररिज्म के मामले पर भी पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े ब्रेक थ्रू किए हैं। मुझे नहीं पता इंडिया में क्या सूरत है, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि जो मामलात हैं, जो बिहाइंड द सीन बहुत सी चीजें चल रही हैं और अमेरिका जो है उसकी तरफ से भी काफी खदशात का इजहार किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बड़ी जंग की तरफ तो शायद नहीं बढ़ रहे, लेकिन हम एक महदूद पैमाने पे जो लिमिटेड वॉर होती है उसकी तरफ हम जरूर बढ़ रहे हैं और हालात इतने खराब हो सकते हैं कि शायद आप और मैं टेलीफोन पर भी बात ना कर सकें। चलिए, शुक्रिया हामिद मीर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जियो न्यूज़ के एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, जो इस बाबत यहाँ पर हमसे चर्चा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को आगे सूरत हाल कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम और आप, जिस तरह से हम यहाँ भारत से और पाकिस्तान से टेलीफोन पर भी अगर बातचीत करते हैं, तो कल को अगर यही सूरत हाल रहा तो वो भी नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को यह सलाह इसलिए दी गई है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो लगातार अपनी पैंतरेबाजी कर रहा है। रविवार को बातचीत होनी है, लेकिन पड़ोसी मुल्क के नेता लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए भड़काऊ हरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने भारत पर आतंकवाद की फंडिंग का झूठा आरोप लगा दिया, तो वहां की संसद के डिप्टी स्पीकर ने कश्मीर का राग छेड़ दिया। इधर हुर्रियत को बुलाने पर भारत ने साफ कहा है कि वो आतंकवाद के अलावा और कोई बात नहीं करेगा। तो वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि बातचीत में वो कश्मीर के मुद्दे को उठाएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ किया है कि पाकिस्तान से केवल आतंकवाद पर बात होगी और भारत को इस बातचीत में किसी तीसरे पक्ष का शामिल होना बर्दाश्त नहीं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता अली मोहम्मद डार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहेंगे आप इस पर? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? हुर्रियत के बगैर बातचीत करने का कोई मकसद नहीं है। हुर्रियत को शामिल करना बहुत ही जरूरी है। मतलब आपको ये लगता है कि एक तीसरा पक्ष का भी होना जरूरी है? तीसरे पक्ष है, बल्कि हुर्रियत ही नहीं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी शामिल रखेंगे, पीडीपी को भी, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, जो कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है हुर्रियत। और हुर्रियत के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ होना भी जरूरी है। पर क्यों आपको ऐसा लगता है? जरूरी है, तब तक तो कोई फायदा नहीं है जब तक न कश्मीरियों को कोई फैसला कबूल होगा। कश्मीरियों को फैसला कबूल होना चाहिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान को आपसी बातचीत से कोई फायदा नहीं निकले जब तक न कश्मीरियों को भी शामिल किया जाए। कश्मीरियों को बातचीत में शामिल करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हुर्रियत को शामिल किया जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को शामिल किया जाए, पीडीपी को शामिल किया जाए। तो लिहाजा जरूरी है, अगर हम चाहते हैं, अगर हम यहाँ अमन चाहते हैं, तो फिर हुर्रियत को शामिल करना बहुत ही जरूरी है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, जो कि ये मानते हैं कि हुर्रियत को शामिल करना जरूरी है।
तो ये हम आपको यहाँ पूरी तस्वीर फिलहाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो जो पूरी गेंद है वो अब पाकिस्तान के पाले में है। हालांकि अभी तक अगर बात की जाए तो एजेंडा भी अभी तक इसका सेट वो नहीं कर पाया है, लेकिन भारत की ओर से ये साफ है और ये कहा भी जा चुका है, बार बार कहा जा चुका है कि जो ये बैठक होनी है, जो ये वार्ता होनी है, आतंकवाद के खिलाफ जो ऊफा में दोनों देशों के बीच जो एक सहमति बनी थी उसी पर। वहीं तमाम दलों ने पाकिस्तान की हरकतों को बातचीत में रोड़ा डालने की एक कोशिश बताया है। हालांकि सभी की राय है कि बातचीत होनी ही चाहिए। पाकिस्तान बातचीत नहीं चाहता और इसलिए बुनियादी सवाल ये बनता है कि प्रधानमंत्री जी, आप किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हैं कि आप पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए इतने उत्सुक हैं, जब वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते और वो आपका मखौल उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिससे कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल बन सके बातचीत का, तो क्यों आप बातचीत करना चाहते हैं? मुझे तो लगता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो समन्वय होना चाहिए वो नहीं है। केंद्र सरकार उनको रोकना चाहती थी, राज्य सरकार उनको आने की इजाज़त देना चाहती थी। तो पहले तो आपस में बातचीत होनी चाहिए कि आखिर क्या रणनीति होनी चाहिए। दूसरा ये है कि हुर्रियत के लोगों का भी ये कहना है कि हम लोग पहले भी मिलते रहे हैं पाकिस्तान के जो भी सरबराह आए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। और पाकिस्तान के जो हाई कमीशन है उनका भी यही आर्गूमेंट है। तो अब भारत सरकार को ये तय करना होगा कि इस तरह की इजाज़त उनको आगे भविष्य में देनी या नहीं देनी है। The two countries is concerned. It was decided at the meeting between Nawaz Sharif and our Prime Minister, and it's a commitment of the two chief executives of their countries. And now I have been saying it all along. Every time a concerted or a serious effort is made towards meaningful talks between India and Pakistan, antagonists of peace between the two countries become active.